हेलो बच्चों, आ गए हैं एक और कंसेप्चुअल टॉपिक पे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एनसीईआरटी से देख के मुझे लगा कि ये थोड़ा सा टॉपिक हो सकता है जिससे नीट में क्वेश्चन बनने के चांसेस है और बोर्ड में भी आ सकता है। पिछले लेक्चर में मैं मेरे ख्याल से अपन ने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के क्या ही देखा। मैंने फिर से मेरा लेक्चर क्या ही कंसेप्चुअल, वहां पे एक एक सारे सवाल कवर हो गए। इस लेक्चर में भी वैसे ही अपन डील करेंगे। पहले जैसे मेरी ट्रिक है कि पहले किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसके नाम को समझना इंपॉर्टेंट है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मतलब पॉलीमरेज मतलब क्या बेटा? पॉलीमराइजेशन। सर ये क्या है? पॉलीमराइजेशन मतलब क्या है? पॉलीमर्स मतलब एक चेन का फॉर्मेशन। जैसे अपन डीएनए रेप्लिकेशन में पढ़ते हैं कि जब भी अपन डीएनए रेप्लिकेट करवाते हैं तो अपन पॉलीमराइजेशन ऑफ डीएनए कराते हैं। पढ़ा है सबने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कि पॉलीमराइजेशन ऑफ डीएनए मतलब बनना। इसको क्या बोलते हैं? बनना, टू फॉर्म। सिंपल भाषा में लिख रहा हूं, एकदम सिंपल टर्म्स में। पॉलीमराइजेशन मतलब बनना। चेन मतलब क्या है? चेन मतलब सर ये एक चेन के फॉर्म में है, ये एक साइकिल के फॉर्म में है, साइकिल के फॉर्म में है। और रिएक्शन का तो तुम्हें सिंपल मतलब मालूम होगा कि क्या होता है रिएक्शन। तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है बेटा? पीसीआर। सर आपने बोला कि चेन मतलब साइकिल में प्रोसेस हो रहा है, तो साइकिल के स्टेप्स होंगे। मैंने बोला हाँ, स्टेप्स होंगे साइकिल के। क्या क्या स्टेप्स है साइकिल के, देख लेते जल्द से जल्द। ठीक है, टॉपिक इंटरेस्टिंग है इसलिए सुनना इंपॉर्टेंट है। स्टेप 1 की मैं बात करूंगा, डीनेचरेशन। फर्स्ट स्टेप हो गई। सेकेंड स्टेप हो गई एनिलिंग। मतलब स्पेलिंग तुम देखो, मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ठीक ठाक रहता है इसलिए बेसिक एनिलिन बोलते हैं अपन इसको। जोड़ना मतलब सिंपली जोड़ना। और लास्ट स्टेप क्या है बेटा? एक्सटेंशन। ये 3 स्टेप्स में ये होता है। अपने पास क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे अपन ये करवाते हैं। मेरे पास एक डिजायर्ड फ्रैगमेंट आ गया, मुझे लैब में मिल गया। सर ये मेरा डिजायर्ड फ्रैगमेंट है जो अपन ने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में निकाला था ना, इल्यूजन से। जो फ्रैगमेंट अपन ने निकाला था उसके मुझे कॉपीज बनाने के हैं, तो उसमें मैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की हेल्प लेता हूं। उसमें एक मशीन होती है थर्मोसाइक्लर मतलब क्या? टेम्परेचर उसको लगता है, टेम्परेचर ऑल्टरेशंस होता है। साइक्लर मतलब अगेन साइकिल्स में प्रोसेस चलती है। ये 3 स्टेप्स में प्रोसेस चलती है, डीनेचरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन। ये 3 स्टेप्स में प्रोसेस चलती है। एनसीईआरटी में बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है कि अगर अपन ने 30 साइकिल्स ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन चलाया तो 1 बिलियन, ध्यान से सुनना, 1 बिलियन कॉपीज ऑफ द फ्रैगमेंट विल बी क्रिएटेड। आई रिपीट, क्या बोला मैंने? एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि इफ वी रन 30 साइकिल्स ऑफ दिस वी विल गेट 1 बिलियन कॉपीज ऑफ द डिजायर्ड फ्रैगमेंट। मतलब एक सिंपल लाइन लिख सकता हूं। क्या सर सिंपल लाइन लिख सकते हो आप? यूज्ड फॉर amplification of desired gene। सिंपल लाइन पूछा किसी ने, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का यूज क्या है, पीसीआर का यूज क्या है? अपन बोल देंगे यूज्ड फॉर एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। ये हो गया बेटा क्लियर। इसको रिवाइज करते हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमराइजेशन मतलब कुछ चीज का बनना, फॉर्मेशन, और चेन मतलब ये साइकिल्स के फॉर्म में ये होने वाला है।
साइकिल्स में 3 स्टेप्स रिपीट करेंगे साइकिल के फॉर्म में, डीनेचुरेशन, एनलिंग, एक्सटेंशन। ये 3 स्टेप्स अपन डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक चीज ठीक से समझेंगे। आ जाता है कि किसके लिए इसे यूज किया जाता है। मैंने बोला कि इसे यूज किया जाता है एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। एक डिजायर्ड जीन अपने ले लिया, उसकी मात्रा सपोज इतनी सी है, तो उसको बड़े मैनीफोल्ड टाइम्स इंक्रीज कर सकते हो उसका प्रोडक्शन। तो एनसीईआरटी की लाइन फिर से रिपीट करता हूं, अगर 30 साइकिल्स तुमने चलाई इसकी, तो तुम्हें मोर देन 1 बिलियन टाइम्स एम्प्लीफिकेशन दिखाई देगा, मोर देन 1 बिलियन डिजायर्ड जीन के मल्टीप्लिकेशन तुम्हें दिखाई देगा। मतलब ये एम्प्लीफिकेशन पे बेस्ड है, एम्प्लीफाई करता है ये अपने डिजायर्ड जीन को। ये लिख लिया सबने। तो अभी एक एक स्टेप को डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी इसमें से एज सच इतना कुछ है नहीं इस टॉपिक में, इजी टॉपिक है, लेकिन तभी भी 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं जो कि एनसीईआरटी रीडिंग और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग से ही सॉल्व होगी। पहला क्या लिखे सर, डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन 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 अपनी पहली स्टेप आती है। डीनेचुरेशन, पहले तुम्हें सिंपल में एक स्ट्रैंड बना के दिखाता हूं। ये बेटा 5 प्राइम टू 3 प्राइम इस डायरेक्शन में एक स्ट्रैंड होता है, दूसरा स्ट्रैंड नीचे से 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। सर ये हमें मालूम है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ऊपर से 5 प्राइम टू 3 प्राइम, नीचे से 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंटी पैरेलल रहते हैं ये। तो मैंने बोला कि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स प्रेजेंट होगी। मैंने बोला इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी। तुम सबने कहा सर हमने पढ़ा है हाइड्रोजन बॉन्ड्स इनके बेसिस के बीच में प्रेजेंट होगी। मैंने बोला हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनके बेसिस के बीच में। एडेनाइन कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है थाइमीन से, आप लोगों ने कहा मुझे 2 बनाता है। गुआनाइन कितने बनाता है साइटोसिन से, आपने कहा 3 बनाता है। तो बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड से ये जुड़ा हुआ है। डीनेचुरेशन नाम से क्या है, डीनेचर करना। डीनेचर करना मतलब इसको अपार्ट कर देते हैं। अपार्ट कैसे करेंगे सर, यहां पे एक काम कर देते हैं, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। टेम्परेचर बढ़ा देते हैं 90 to 95 डिग्री सेल्सियस तक अपन टेम्परेचर यहां पे बढ़ा देते हैं। टेम्परेचर बढ़ाया मैंने, टेम्परेचर बढ़ाया मैंने 90 to 95 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में रखता हूं, तो उससे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो इन स्ट्रैंड्स के बीच में प्रेजेंट है वो ब्रेक कर जाएंगे। क्या लिखा मैंने, हाइड्रोजन बॉन्ड्स विल ब्रेक, हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक कर जाएंगे। तो अभी अपना स्ट्रैंड कैसे दिखेगा सर, थोड़ा अपार्ट हुआ दिखेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम इस डायरेक्शन में और 5 प्राइम टू 3 प्राइम इस डायरेक्शन में। तो ये है बेटा पहला स्टेप। फिर से रिकैपिचुलेट कर देते हैं इस स्टेप को। डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन मतलब तोड़ना, किस चीज को तोड़ना। यहां पे मैंने बोला 5 प्राइम टू 3 प्राइम डीएनए है, नीचे के डायरेक्शन से 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के मदद से तुमने बोला ये जुड़ा हुआ होगा, मैंने बोला हाँ सर जुड़ा हुआ है ये। टेम्परेचर ज्यादा करके डीनेचुरेशन कर सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए एनर्जी लगेगी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर। 90 to 95 डिग्री सेल्सियस का मैंने टेम्परेचर रखा और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक कर दिया और ये स्ट्रैंड्स अपार्ट हो गए। ठीक है सर, स्ट्रैंड्स अपार्ट हो गए। अभी सेकेंड स्टेप पे चल जाते हैं। सेकेंड स्टेप ये नोट कर लो जल्दी, ठीक है। एनेलिंग, सेकेंड स्टेप है अपनी एनेलिंग। अपन क्या करते थे सर, डीएनए रेप्लिकेशन में अपने को प्राइमर्स की जरूरत पड़ती थी। अगेन आई आस्क द सेम क्वेश्चन, प्राइमर की जरूरत क्यों पड़ती है? अगर तुमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी
ठीक से पढ़ा होगा तो तुम्हें इसका आंसर एकदम सिंपल लगेगा, लेकिन अगर नहीं भी पढ़ा है तो भी आंसर में दे देता हूं। प्राइमर किसके लिए मदद करते हैं? प्राइमर एक ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, स्मॉल न्यूक्लियोटाइड, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट। अपना टेम्पलेट था 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यहां पे बना के एक्सप्लेन कर देता हूं। अपन ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनके बीच में तोड़ दी थी 5 प्राइम टू 3 प्राइम इस डायरेक्शन में, और ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम इस डायरेक्शन में। हाँ सर, 5 प्राइम टू 3 प्राइम इस डायरेक्शन में। तो यहां पे मैं एक प्राइमर लगा देता हूं। कैसे होता है ये प्राइमर? कॉम्प्लीमेंट्री होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है सर ये प्राइमर। ऐसे मैंने लगा दिया, इसके प्राइमर बोलेंगे। प्राइमर क्या करता है बेटा? ये एक स्मॉल न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है जिसको अपन ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, और ये प्रोवाइड करता है फ्री 3 प्राइम OH एंड फॉर द पॉलीमरेज टू एक्ट। फिर से लिख देता हूं, प्राइमर्स के बारे में यहां पे लिखते हैं। प्राइमर्स प्रोवाइड फ्री 3 प्राइम OH एंड फॉर द polymerase टू एक्ट। किसने भी तुम्हें क्वेश्चन पूछा कि क्या है सर इन प्राइमर्स का फंक्शन, ये तुम लिख सकते हो, ये तुम लिख सकते हो। प्राइमर्स प्रोवाइड फ्री OH एंड फॉर द पॉलीमरेज टू एक्ट। ये फ्री OH एंड प्रोवाइड करेगा और फिर इस डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ पॉलीमरेज। ठीक है, यहां पे 2 सेट ऑफ प्राइमर्स की रिक्वायरी होगी। यहां पे भी एक प्राइमर बनेगा, हाँ सर यहां पे भी एक प्राइमर बनेगा। मतलब एनेलिंग इस स्टेप में क्या है सर? इस स्टेप में बस है प्राइमर का जोड़ना, प्राइमर का जोड़ना, प्राइमर का जोड़ना। ऐसे लिख देता हूं स्टेप में, एडिशन ऑफ प्राइमर्स। सिंपल वर्ड्स में लिख दिया। एनेलिंग का मतलब किसी ने तुम्हें पूछा, सिंपल एडिशन ऑफ प्राइमर्स इज कॉल्ड एनेलिंग। 2 सेट ऑफ प्राइमर्स की रिक्वायरी होगी, हाँ सर रिक्वायरी होगी। कॉम्प्लीमेंट्री होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, क्वेश्चन भी आ चुका है। कॉम्प्लीमेंट्री होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सिंगल स्ट्रैंडेड। कॉम्प्लीमेंट्री होता है और सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ये एनेलिंग हो गया अपना। अभी लास्ट प्रोसेस पे चलते हैं, लास्ट प्रोसेस पे। ओके सर, लास्ट प्रोसेस क्या है? ये डायग्राम की मुझे रिक्वायरी होगी, इसलिए बस डायग्राम रख देते हैं और बाकी नाम वगैरह मिटा देते हैं। थर्ड प्रोसेस का नाम क्या था? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब अभी जो मैंने बोला कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में यहां पे बस डीएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा, जैसे रेप्लिकेशन में तुम पढ़ते हो। यहां पे तुम यूज करते हो, क्या यूज करोगे मुझे बताना। अगर नॉर्मल तुमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ा होगा तो अपन डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज का यूज करते हैं, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज का यूज करते हैं। लेकिन इस केस में डीएनए पॉलीमरेज काम नहीं करेगा। इस केस में डीएनए पॉलीमरेज काम नहीं करेगा क्योंकि टेम्परेचर यहां पे काफी ज्यादा है। टेम्परेचर यहां पे काफी ज्यादा है, बारिश आ गई है थोड़ी। टेम्परेचर यहां पे काफी ज्यादा है। कैसे सर काफी ज्यादा है? पहले स्टेप में टेम्परेचर क्या था? 90 टू 95। प्रीवियस स्टेप में तुम लिख सकते हो 50 टू 60 टेम्परेचर था, और यहां पे भी कुछ तो 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। तो ऐसा पॉलीमरेज चाहिए जो हाई टेम्परेचर सस्टेन कर पाएगा। डीएनए पॉलीमरेज ये काम नहीं करता, इसलिए डीएनए पॉलीमरेज यहां पे यूज नहीं करते। यहां पे अपन क्या यूज करेंगे बेटा? टैग पॉलीमरेज। सर ये नया नाम सुना है हमने। नया नाम जब भी सुनना तभी उसको स्टार मार्क करके रखना, क्योंकि उस पे क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। टैग पॉलीमरेज का नाम देख लेते हैं,
थर्मस एक्वेटिकस थर्मस एक्वेटिकस ये एक थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया होता है। दिस इज अ थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया। क्या बोला मैंने? दिस इज अ थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया। माने सर थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया मतलब हाई टेम्परेचर को ये विथस्टैंड कर पाएगा। हाई टेम्परेचर को ये विथस्टैंड कर पाएगा। ये एक 11th स्टैंडर्ड में तुमने पढ़ा था आर्काई बैक्टीरिया का टाइप है। ये आर्काई बैक्टीरिया का टाइप है। मैंने बोला यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज का यूज नहीं कर सकते क्योंकि टेम्परेचर रिक्वायरमेंट ज्यादा है और डीएनए पॉलीमरेज हाई टेम्परेचर में फंक्शन नहीं कर सकता, इसलिए टैग पॉलीमरेज आ जाएगा जो कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन कर देगा। 5 प्राइम टू 3 डायरेक्शन में सर पॉलीमराइज कर देगा और यहाँ पे अपना क्रिएट हो जाएगा द रेप्लिकेटेड डीएनए। यहाँ पे अपना रेप्लिकेटेड डीएनए क्रिएट हो जाएगा। फिर से रिकैप कर लेते हैं एक्सटेंशन में क्या है। एनालिंग के प्रोसेस में देखा अपन ने प्राइमर का एडिशन करते हैं अपन। प्राइमर कॉम्प्लीमेंट्री होता है और सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, कॉम्प्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट। यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज का यूज नहीं कर सकते। गिव रीजन भी बनता है बोर्ड एग्जाम में, लिख सकते हो कि डीएनए पॉलीमरेज हाई टेम्परेचर पे काम नहीं करता है, इसलिए टैग पॉलीमरेज का यूज करते हैं जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस, जो कि एक थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया है और आर्काई बैक्टीरिया को बिलोंग करता है, किंगडम मोनेरा वाले। ठीक है सर। और यहाँ पे टेम्परेचर लिख सकते हो, टेम्परेचर कोई पूछेगा नहीं लेकिन लिख सकते हो 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पे होता है। फिर से रिवाइज कर लेते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज मतलब कुछ चीज का बनना, अपना एक फ्रैगमेंट है डीएनए का, उसकी एम्प्लीफिकेशन करने के लिए ये यूज करते हैं अपन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। चेन क्यों है? साइकिल में ये काम करता है। 3 स्टेप्स होते हैं, डीनेचुरेशन, एनलिंग और एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन नाम से समझ रहा है टेम्परेचर ज्यादा लगेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करना पड़ेगा ताकि स्ट्रैंड सेपरेट हो पाए। टेम्परेचर कितना है? 90 टू 95 डिग्री सेल्सियस। दूसरा क्या है? एनलिंग। नाम से सोचना, कुछ चीज का जोड़ना। मतलब क्या? प्राइमर का एडिशन को एनलिंग बोलेंगे। टेम्परेचर कम लगता है 50 टू 60 डिग्री सेल्सियस। एनलिंग ऐसे ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है जो प्रोवाइड करता है फ्री प्राइम हाइड्रोक्सिल एंड फॉर द पॉलीमरेज टू एक्ट। ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है टू द टेम्पलेट एंड इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड। ठीक है सर। एक्सटेंशन मतलब सिंपली पॉलीमराइजेशन करने का है 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में। यहाँ पे क्या डीएनए पॉलीमरेज यूज करेंगे? मैंने बोला नहीं यूज करेंगे क्योंकि टेम्परेचर साइकिल में कम ज्यादा होते रह रहा है और डीएनए पॉलीमरेज स्टेबल नहीं है, टेम्परेचर स्टेबल नहीं है, इसलिए टैग पॉलीमरेज जो कि थर्मस एक्वेटिकस से अपन ने ऑब्टेन किया है और ये थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया है, आर्काई बैक्टीरिया को बिलोंग करता है। और ऐसे ही अपन बिलियंस ऑफ कॉपीज बना सकते हैं अपने डीएनए फ्रैगमेंट के लिए ताकि अपन इसकी ज्यादा से ज्यादा स्टडी कर पाए। पीसीआर को अपन यूज करते हैं काफी जगह पे, यानी कि एचआईवी के केस में, एड्स के केस में यूज करते हैं, कैंसर पेशेंट्स में क्या म्यूटेशंस हुई है चेक करने के लिए यूज करते हैं। इन सब केसेस में पीसीआर का यूज होता है। कोरोना वायरस के केस में छोटा सा डीएनए फ्रैगमेंट को एम्पलीफाई करके अपन स्टडी कर सकते हैं किसी भी वायरल कंपोनेंट को। तो ये था आज का लेक्चर, फुल कंसेप्चुअल। अगेन सारे क्वेश्चंस इसके अंदर इंक्लूडेड है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है। गिव रीजंस भी बता दिए हैं जो बोर्ड्स के लिए आ सकते हैं। तो ऐसे ही कंसेप्चुअल वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड और सब्सक्राइब करना चैनल को, क्योंकि ऐसे ही खतरनाक, बोलूंगा ये टर्म इस बार, खतरनाक लेक्चर्स आने वाले हैं। तब तक के लिए ओके बाय।